आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड 10 स्टेट बोर्ड 10 सीबीएसई बोर्ड और 10 आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखते हैं फॉर्मूला मेथड और उसके रूट फाइंड आउट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट फाइंड आउट करने के लिए? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट के अंदर है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे कि अभी हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। तो इसका ए कितना हो जाएगा? ए 6 हो गया। बी कितना हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। और सी कितना हो जाएगा? -2। अभी हमने ए बी सी लिख लिया। आधा प्रॉब्लम तो इधर ही सॉल्व हो गया। ए बी सी लिखना बहुत जरूरी है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में रहेगा ये सब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है। अब हम ये जो वैल्यूज था ए बी सी का, इसमें हम पुट करेंगे। चलो कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। तो ये जो माइनस है इधर माइनस बी है तो माइनस रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -1 है तो हम इधर -1 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी कितना है इसमें? बी कितना है? -1 तो हम -1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4ac। ए कितना है इसमें? 6 है। और सी कितना है? -2 है अपॉन 2a। ए का वैल्यू कितना है इसमें? 6 है। अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ये माइनस और ये -1 कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्योंकि ये जो ये माइनस है और ये माइनस है ये क्या हो जाएगा? जब दो साइन साथ में रहते हैं तो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट ये -1 का स्क्वायर। नहीं कंफ्यूज होते हैं तो साइड में आप कर सकते हैं, ऐसे कॉर्नर में आप कर सकते हैं। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? इधर ऐसे रफ कॉलम बना के कर सकते हैं। तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया। तो इतनी छोटी छोटी बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम -1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 1। और ये क्या हो जाएगा? पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 4 6 24। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। और ये दोनों साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर कितना हो गया? 48 अपॉन 6 2 12। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 कितना होता है? 49 अपॉन 12। रूट 49 कितना होता है? 7 होता है। जब आपको इधर आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। रूट 49 कितना होता है? अंडर रूट 7 इंटू 7 होता है। तो ये जो दो बार है उसको हमने एक बार लिख लिया। तो रूट 49 7 होता है। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 49 के जगह पे हम 7 लिखेंगे 7 अपॉन 12। तो हमारा रूट क्या क्या हो गया? x इक्वल्स टू 1 एक बार प्लस लिखेंगे +7 अपॉन 12 और एक बार हम इधर माइनस लिखेंगे। तो x इक्वल्स टू 1 माइनस
7/12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x इक्वल्स टू 1 + 7 कितना होता है 8, 8/12 हो गया। और x इक्वल्स टू 1 - 7 कितना हो जाएगा 1 - 7। यस, पहले सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 - 7 कितना हो जाएगा -6/12। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 8 और 12 कौन से टेबल में आता है 4 के टेबल में। ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8, 4 3 = 12। ये 6 के टेबल में 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो हमारा रूट्स क्या क्या आ गया। सिंस इधर जगह नहीं है तो हम इधर आंसर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारा क्या आ गया x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। तो हमारा रूट्स क्या क्या आ गया x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। इसको हम ऐसे बॉक्स बना के लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ गया x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। तो था ना कितना आसान। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन है, पहले हम इसका ए बी सी लिख लेंगे। तो ए इसमें कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा -5 और सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इस फॉर्मूला में a b c का वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस, जो ये माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू क्या है -5, तो b का वैल्यू जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू है -5 तो -5 लिखेंगे प्लस माइनस √b²। b कितना है -5 तो हम -5 का स्क्वायर कर लेंगे। -4ac। a कितना है 2, इसमें c कितना है 3 तो हम 3 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 तो 2 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, दो साइन आपस में है तो साइन आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 से बचा प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर कितना होता है -5 का स्क्वायर 25 होता है। आप इधर रफ में कर भी सकते हैं। -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 5 = 25 तो हमने 25 लिख दिया। और ये कितना हो गया 4 2 = 8, 8 3 = 24, एक ही साइन माइनस है तो हम इधर माइनस लिख देंगे -24 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4 तो हमने 4 लिख लिया। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस -25 माइनस 24 कितना था 1 और रूट में है तो हम √1 लिख दिए अपॉन 4। x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो हम 1 लिख देंगे अपॉन 4। अब हम रूट्स लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 4, एक और प्लस लिखेंगे और x इक्वल्स टू 5, एक और प्लस लिख लिया और एक बार माइनस लिख लेंगे -1 अपॉन 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 कितना होता है 6 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना होता है 4 अपॉन 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 3 = 6, 2 2 = 4 तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/2 रूट। तो ये कितना हो गया हमारा 3/2, पहला रूट हमने निकाल लिया और ये कितना हो जाएगा 4 1 = 4 1 = तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा रूट्स क्या क्या आ गया x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों हमारा रूट आ गया किसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो था है ना कितना आसान।